आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिले। नमस्कार दोस्तों, जल्द लागू हो सकता है सीएए को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द लागू हो सकता है सीएए, लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है सीएए। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर दिसंबर 2019 में संसद से मंजूरी मिली थी। सीएए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है और इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। साथ ही इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर लिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस कानून के नियम कायदों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही सीए लागू हो सकता है और इसकी पूरी तैयारियां भी की जा चुकी हैं। वहीं इसके लिए एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है। तो यानी सीए मार्च के पहले हफ्ते में लागू हो सकता है और खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक वेब पोर्टल भी तैयार सरकार ने कर लिया है और इसके साथ ही मार्च के पहले हफ्ते में ही इसको लागू किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी महीने में अमित शाह ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सीए के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। शाह ने कहा था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीए सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यकों लोगों को नागरिकता देने जा रहा है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आ गए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने का नहीं है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही किसी भी समय नागरिकता संशोधन नियम को लागू कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी जमीन हड़प ली जाती है, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ऐसे लाखों मामले सामने आए। इसके बाद ही सरकार ने ये फैसला लिया था कि इनको भारत में नागरिकता दी जाए। आपको बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए साल 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके थे और उनको अब नागरिकता दी जाएगी। जो भारत में वैध दस्तावेज या फिर बगैर वीजा के भी आए थे या फिर वैध दस्तावेज के साथ आए थे, लेकिन उनकी अवधि समय समय पर बढ़ाते गए, लेकिन अब उनको पूरी तरह से नागरिकता मिल जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी जमीन हड़प ली जाती है और किसी भी हिंदू बेटी से जबरन वहाँ के बहुसंख्यक लोग जबरन निकाह कर लेते हैं। इसी वजह से अब भारत सरकार ने सीए कानून लाए थे और उसके तहत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लोग आए उनको अब शरण भारत में दी जाएगी और इसी का एक कानून है सीए। इसको लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या हमारी नागरिकता चली जाएगी। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। यानी आप ये कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि किसी की भी नागरिकता पर संकट नहीं है और इसको लेकर अब केंद्र सरकार साफ भी कर चुकी है। तो सीए में उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए जाते थे। अब उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी वो अब भारत के नागरिक कहलाएंगे। और मार्च के पहले हफ्ते में ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सीए लागू किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।